क्वेश्चंस कर लिए थे कल, मल्टीपल चॉइस करे हमने 2 और 4 मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स। तो इसमें होता क्या है, यस जो मैम। अगले वाले भी क्वेश्चंस हैं ना, अपने मुझे क्या बोला था कि मैम मेरे को इसकी लोकेशन नहीं मिल रही। ठीक है, तो अच्छा। मतलब एक ना सिंपल सा पॉइंट बताऊंगी आपको यहाँ पे। तो दीज क्वेश्चंस आर इंटरलिंक्ड। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चंस कर चुके हो तो जो भी आपने पढ़ा होता है, जहां पर भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है ना, कीप दोस थिंग्स इन योर माइंड। अदरवाइज आपने जो कीवर्ड्स उनको मार्क किया होता है। ठीक है, यस उसके मैम। या उसके बाद लोकेशन ढूंढनी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी लोकेशन ढूंढनी है। हम इसको देखेंगे कैसे। अब सबसे पहले यस का मतलब क्या होता है, इफ द स्टेटमेंट अग्रीज, आपको पता है। नो मीन्स की इट यस इज मैम। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। नॉट गिवन मीन्स की नहीं दिया हुआ। इन सिंपल भाषा बोलूं तो यस का मतलब होता है अगर आपके सिनोनिम्स मैच हो जा रहे हैं, दैट मीन्स वो यस है। अगर सिनोनिम्स अपोजिट हैं या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रखी है, देन इट इज फॉल्स। नॉट गिवन का मतलब होता है इफ द टू सेंटेंसेस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, मतलब आपने बेसिकली ओके। करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट मैच द मीनिंग्स, डू नॉट मैच द कीवर्ड्स, मैच द मीनिंग्स। यहां पर सबसे बड़ी होती है कंफ्यूजन कि आपके यस नो या ट्रू फॉल्स गलत क्यों होते हैं। आप लोग मीनिंग मैच नहीं करते हो, आप लोग कीवर्ड्स को मैच कर लेते हो। ठीक है, अगर तो मीनिंग मैच हो रहा है सेम टू सेम, देन वो ट्रू होगा। इफ द मीनिंग इज अपोजिट, दैट इज फॉल्स। इफ द टू स्टेटमेंट्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इट विल बी नॉट गिवन। ठीक है, क्लियर है? यस यस मैम। Okay, so let's start with 33 question. The question says there are plans to excavate new areas of the archaeological site the near future. ठीक है, यहाँ पे अच्छा मेन चीज आपको क्या लग रहा है, क्या बात कर रहे हैं मेन चीज यहाँ पे? हम्म। They are talking about that in the near future. मेन थिंग इज द नियर फ्यूचर, राइट? सो देयर आर सम प्लान्स, कुछ प्लान्स हैं, एक्सकेवेट न्यू एरियाज, टू खाली करने का एक्सकेवेट। कोई प्लानिंग है फ्यूचर में? या ठीक है, अब यस आपको मैम। इसकी अगर लोकेशन नहीं मिल रही, आपने बोला कि मैम मेरे को इसकी लोकेशन नहीं मिली। अगर हम्म। आपको एक की लोकेशन नहीं मिलती, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर आप अगले ढूंढोगे ना, पीछे वाले आपको अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में यस मैम। समटाइम्स यस आई अग्री लोकेशन ढूंढनी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक पढ़ा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हो, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अगर आपको ना ये याद हो, हमने कल एक्सकेवेशन वाला कुछ किया था। Yeah, that's what I'm going to tell you, that this word has came yesterday in some question. So I एक्सकेवेटेड। spend most of my time searching over that para only. तो मैम यू शुड नो ना, वेयर यू रेड इट ऑलरेडी। Here it is in the, it is written in 27th question, excavated at Akrotiri. Where was it? Yeah, it is there in the B para. That is it, you know the location. इतनी सी बात है, Yeah, खत्म। I know the location, but reading the whole para again and finding and matching the meaning, I spend most of the time in that only. Okay, let's do it, let's do it. You said it is in the B, so yes, it is in the B. तो Yeah. कहाँ पे बात कर रहे हैं, which lines you read? You don't need to read the full paragraph. आपने जब हमने मल्टीपल चॉइस की है, मैचिंग द इंफॉर्मेशन की, तो we already read up to here, I guess. Yeah, first four lines we already did. So you have to read the next 4 to lines, then 5 don't lines we spend did. time again reading the same lines, read the next line. अब Yeah, आपने I भूल, started reading after that only. या ओके, तो आपने कहाँ पढ़ा? अभी यहाँ पे भी एक वर्ड है, यहाँ पे See, एक्सकेवेटेड एरिया। हमने yeah, दिस this वाज word द only. मेन कीवर्ड ना, सो यू हैव टू रीड दिस लाइन। अनफॉर्चुनेटली From नीदर दी, unfortunately I read. तो यू हैव टू लाइन फुल फुल लाइन का मतलब पढ़ो ना। अब देखो आगे मैं बोलूं, unfortunately neither the potter's workshops nor the kilns have been found within the excavated area. excavated area के अंदर ये चीजें नहीं मिली, इसका मतलब सिंपल सा ये है, राइट? Yes, ma'am. आगे अगर हम पढ़े तो the Mm-hmm. reason may be that ceramic workshop were located on the periphery of the site which has not been excavated. इसका मतलब क्या हुआ? what is the meaning of this sentence? ऑब्वियसली आप तो ना अंडरस्टैंड थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आता ना सारा मत समझो। आपका जो मेन एरिया था ना समझने वाला, वो ये है एक्सकेवेटेड वाला, विच हैज नॉट बीन
येट एक्सकेवेटेड, ये आपकी मेन चीज है। जो अभी तक खाली नहीं हुआ है। यस, जो अभी तक खाली नहीं हुआ है। हमने इतना ही देखना है। एक्शन हम्म। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कभी कि एक्शन देखना होता है आपने। आपने बोला कि अभी तक खाली हाँ नहीं किया हाँ। गया है, विच हैज नॉट बीन यस एक्सकेवेटेड, मैम। अभी तक खाली नहीं किया गया है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द They were क्वेश्चन सेइंग? talking about the plan of new सो इसका आंसर, planning to excavate the new area. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दिया हुआ ही नहीं है, it's not given. इट्स नॉट गिवन, राइट। सो इसका आंसर इज नॉट गिवन। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? Hmm. फ्यूचर की बात तो करी नहीं है कहीं वहां पे। वो कह रहे हैं कि अभी तक Yes. एक्सकेवेट नहीं हुआ, अभी नियर फ्यूचर में किया जाएगा, प्लान है या कुछ भी है, हमें नहीं पता। इट इज नॉट एट ऑल गिवन इन द पैसेज, फ्यूचर बारे हमने पढ़ा ही नहीं है। सो इट इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे एक ना ट्रिक है छोटी सी। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, तो अगर भी Mm-hmm. क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में प्लान की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, विल दे रखा हुआ है या गोइंग टू दे रखा हुआ है, मतलब फ्यूचर की बात अगर कर रहे हैं इन द पैसेज, लेकिन Mm-hmm. सॉरी इन द क्वेश्चन, लेकिन आपको पैसेज में सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमें क्वेश्चन में क्या था, हैज नॉट बीन, प्रेजेंट की बात कर रहे Been. थे, है ना। Yeah. सो इन दीज केसेस Yes, ma'am. द आंसर इज नॉर्मली नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में फ्यूचर है लेकिन पैसेज में प्रेजेंट है, आंसर विल बी नॉट गिवन। ट्रिक क्या ये? Okay. ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। अब अगर आपने मेरे साथ अब ये नहीं किया होता, आपको ये पता नहीं चलता, है ना। Yes, ma'am. तो ये आगे से आपको ये चीजों शॉर्टकट है, आपको पता चल जाएगा कि अगर Yes, ma'am. क्वेश्चन में हमारे पास फ्यूचर है या प्लान है, लेकिन इन द पैसेज इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट, देन इट विल बी नॉट गिवन। इतना सोचना पड़ेगा ही नहीं, आपको टाइम बड़ा सेव होगा, आपको पता चल गया अब, isn't it? Okay. ठीक है, एनी डाउट? No, ma'am. Okay, moving on to next question. So Yes, ma'am. some of the evidence concerning pottery production in ancient Akrotiri comes from written records. Some of the evidence, दिमाग में ना जो वर्ड्स हैं Yeah, proof. आपको मिलने चाहिए। हमने अगर Evidence means they're just asking about proof. प्रूफ पूछ रहे हैं, जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आप यहाँ पे वर्ड्स पढ़ रहे हो ना, यू हैव ऑलरेडी read these words in the previous questions, सेंटेंस Yes, एंडिंग्स ma'am. में, मल्टीपल चॉइस में हम ये पढ़ चुके हैं ये चीजें। एंशियंट अक्रोतरी बात कर रहा है, पोर्ट्री प्रोडक्शन की बात कर रहा है। Yes, ma'am. It is there. रिटन रिकॉर्ड्स है, तो कहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं? So D para. डी पैराग्राफ। ओके, डी में कहाँ पे बात कर रहे हैं मैम? देखो हमने ना डी में क्या पढ़ा Third था? line. Absence of any return record. इन स्पाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी रिटन रिकॉर्ड्स। ओके, बट And they यहाँ are पे telling that they पोर्ट्री have found प्रोडक्शन the की बात proof. नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पोर्ट्री प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं मैम। एंशियंट अक्रोतरी की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली इट इज अबाउट द units of invention, quality, quantity, numerical system. In spite of absence of ancient records, archaeological evidence reveals that concept of measurements, concept of measurement की बात कर रहा है ये। So this is not the correct location, this is wrong location। बेशक आप इससे आंसर लगा लोगे, सही या गलत हो सकता है, मे बी गलत भी हो जाए, मे बी सही भी हो जाए, बट लोकेशन शुड बी करेक्ट ना, व्हाट ऑब्वियस। ये गलत है। यहाँ Location पे is आपके wrong. पास बाकी कीवर्ड्स नहीं है। लुक फॉर मैम ऑल द कीवर्ड्स। यहाँ पे सिर्फ आपको एक कीवर्ड मिला, एंशियंट रिकॉर्ड्स मिला, सॉरी रिटन रिकॉर्ड्स मिला। आपको Return एंशियंट record. करोतरी नहीं मिला, आपको पोर्ट्री प्रोडक्शन नहीं मिला। यहाँ पे मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कि ये गलत लोकेशन क्यों है? Yes, ma'am. तो वेयर शुड बी द राइट लोकेशन, कहाँ होनी चाहिए? जहां पे आपके पास दे रखा हो, अक्रोतरी भी दे रखा हो, पोर्ट्री प्रोडक्शन भी दे रखा हो। C. सी में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पोर्ट्री प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज एट अक्रोतरी remains an open question as there is no real documentary evidence। This is the location. यस, यहाँ पे अक्रोतरी भी आ गया, पोर्ट्री प्रोडक्शन भी आ गया, एंड यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स का सिनोनिम क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रिटन रिकॉर्ड मीन्स Documentary evidence. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
यहाँ पे क्या बोल रहे, देयर इज नो रियल, कोई रियल एविडेंस है ही नहीं है, बट इन द नहीं क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, देयर सम ऑफ द एविडेंस कंसर्निंग कम्स फ्रॉम द या रिटन रिकॉर्ड्स, जो एविडेंस है रिटन रिकॉर्ड से आए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, सो यस, फॉल्स। तो इट इसका आंसर फॉल्स होगा। अब यहाँ पे फॉल्स क्यों है, यू मस्ट नो, या फिर बोला कि कम्स फ्रॉम रिटन रिकॉर्ड्स, उसने क्या बोला कि कोई एविडेंस है ही नहीं है, रिटन रिकॉर्ड्स है ही नहीं है, opposite, so the answer is false. I hope it is clear. यस मैम, दिस ठीक आंसर है, विल बी नो। yes, answer will be no। एक ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रही है कि हम कैसे ढूंढ रहे हैं, एक तो ये, यस मैम। ठीक है, अभी ये पता, जब हमने दो क्वेश्चंस कर लिए ना, एक पैटर्न आपके माइंड में सेट होना चाहिए। हमने जो 33 क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर था हमारे पास बी में, ठीक है, हाँ जी। 33 था नेक्स्ट हमारे पास सी में, मतलब एक पैराग्राफ में हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है, सो इट इज व्हाट ऑब्वियस कि अगला आपको अगले में ही मिलेगा। एक पैसेज में सारे क्वेश्चंस इसका मतलब नहीं है, अलग अलग पैराग्राफ्स यस, में हैं इसके आंसर्स, ठीक है, बट इट विल गो इन सीक्वेंशियल इन ऑर्डर फॉर्म। ऑब्वियसली ऊपर नहीं जाएगा, नीचे को ही जाएगा। मतलब अब मैं, अगर हमने बी ओके। से स्टार्ट किया तो इसका आंसर कहीं, कोई किसी का आंसर ए में नहीं होगा, ये बी सी डी उसके नीचे नीचे ही जाएगा ऑब्वियसली, ओके। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, pots for transporting liquids would have held no more than about 20 liters। यहाँ पे कीवर्ड इज 20 liters, बहुत इजीली मिल जाएगा, नंबर है ना, ठीक है, नंबर बहुत न्यूमरिक। इजीली मिल जाते हैं। अब इसका ना एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये पे नंबर दे रखा है तो लोकेशन में नंबर ही दे रखा हो, नंबर्स की बजाय वहां पे अल्फाबेटिकल में भी लिखा हो सकता है, इन वर्ड्स लिखा हो सकता है, ओके। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। जैसे इन वर्ड्स मतलब TWENTY ऐसे लिखे हो हम्म। सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मेन कीवर्ड आ गया 20 लीटर्स, तो पहले तो वही ढूंढो कहाँ पे है, इसकी लोकेशन पता है कहाँ पे है आपको? तो डी में हम कर चुके हैं, सॉरी सी में हमने कर लिया। सी। डी, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंटेनर। कंटेनर की बात करी, इसमें 20 कहीं पे लिखा गया 20 लीटर्स। No, they are telling about by the notation of unit of a liquid measure. हम्म, तो इसकी लोकेशन मतलब 20 इसमें है, डी में 20 कहीं पे मेंशन लिखा हुआ है, 20 लिख रखा है कहीं पे, यूनिट्स ऑफ No, it's कैपेसिटी not की बात written. कर रहे हैं, 20 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, तो मूव ऑन कर जाओ, इसमें है ही नहीं है, दैट मीन्स Okay. ऑब्वियसली 20 वहां पे है ही नहीं है ना, तो वहां पे लोकेशन नहीं है। आगे देखो, So ई it में is देखो, there in E. या ई में कहाँ पे, Last line, 20 यस, liters, इनफैक्ट दी आर्म्स capacity of लेंथ हमने about ये 20 पढ़ा था liters. ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ तक ये बात कर रहे हैं। अब बताओ, क्वेश्चन था हमारा, लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स, जो पॉट्स थे लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वुड हैव हेल्ड नो मोर देन 20 लीटर्स, 20 लीटर से ज्यादा वो नहीं कैरी कर सकते, ठीक है, 20 से ज्यादा लीटर से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे वो बताओ क्या कह रही हो, नो द लोकेशन नाउ, बताओ। It is true. Yes. हाउ? See, in the while searching this location, in this they are telling that uh, the length of man arms limit the size of smaller pot to a capacity of about. अबाउट 20 That is लीटर्स not the maximum a दैट man इज, can comfortably carry. yes, they are saying that is also the maximum. This is also the maximum a man can comfortably Yeah, carry. He can't carry more than 20 carry. liters. ठीक है? And So वहां this पे is भी the क्या in maximum. the, This is the final. yes, this is final. And the question also there, what they are saying, no more than More 20 than. liters. No more than, and they're saying maximum of about 20 liters. So it's one and the same thing. These are the synonyms, one and the So same thing. So the answer will be yes. yes. क्लियर? तो अब कोई परेशानी तो Yes, नहीं हो रही ma'am. इसका आंसर को समझने में, ढूंढने में, मिलने में, No, ये थ्री, no, ma'am. नहीं हो ठीक है, रहे हैं. ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इट वुड हैव बीन Yes, ma'am. हार्ड फॉर मर्चेंट्स, यहाँ पे एक्शंस हार्ड फॉर मर्चेंट्स टू कैलकुलेट हाउ मच वाइन, वाइन कीवर्ड वाज देयर ऑन देयर शिप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कीवर्ड यू फॉर यू इज मर्चेंट्स, वाइन एंड शिप्स, Merchants. अब ढूंढो वेयर इज इट। Oh, हमने भी पढ़ा, ई में पढ़ा, तो नेक्स्ट देखो एफ में है शिप्स,
Wine is there in F. Ships is there. Where is wine? Wine is third line, such as wine would be able. Okay. So what would be the answer? The various size of मर्चेंट्स भी यहाँ container. पे दे रखा है, तो दिस इज द करेक्ट Merchant is also there. लोकेशन। या Yes, मर्चेंट merchant है, handling वाइन a है, commodity शिप्स है। such as wine would have हम्म। been able to determine easily to the या amount of wine they're या transporting from the number of containers दैट they इज इट, carry. यू हैव ऑलरेडी read the answer. What was in the Yeah, yeah. question? Here they are telling in question it is hard for the Yeah, merchants. yeah, and So it is, contradictory. yeah, it's in this they are saying it determine easily. Easily determine. Yeah, so it is quite easy. बहुत easy था, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? No. So They are saying hard in the location, it is saying easily. yeah. ठीक है, तो that is easy. तो आपको क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम आई? मेरे को तो थोड़ा हैरानी हुई आपको। Actually, the thing is that I got this 33 location first, na. Then it will be easy for me to locate. मैम मैं देखो, 33 दिस इज not given नॉट था द, ना, so नो, that's why I was thinking where it is. देखो मैम, मैंने आपको पहले ही बताया इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन कि whenever you are unable to find a single location, don't spend more than 2 minutes on this single question. Try to move on to the next question. अगर नेक्स्ट आप करते 34th करते फिर भी नहीं मिलता, मूव ऑन करो, 20 लीटर आपको मिल जाता ना, वाइन मिल जाता ना Yes. आपको। तो वंस यू फाइंड दीज क्वेश्चंस, उसके बाद यू कैन ऑटोमेटिकली फाइंड, आपको पता चल जाएगा अगर इसमें ये एच में है, ये ई में है, ऊपर वाले ऊपर होंगे, बट ऑब्वियस। अगेन, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज पैटर्न। आर यू ऑब्जर्विंग द पैटर्न कि किस पैटर्न में चल रहा Hmm. है? ठीक है, हमने 33 ढूंढा सबसे पहले वाला बी में, देन हमने ढूंढा सी में, देन डी में, ठीक है, देन ई में, देन